आज यहाँ पे संतों का महाकुंभ है। पिछले साल प्रयाग में जनता का महाकुंभ था, आज संतों का महाकुंभ है। मैं सभी संत जन से दंडवत करके हाथ जोड़ के बार बार हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए कड़वा सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए, सच बोलना शुरू करिए, क्योंकि सच कभी नुकसानदायक नहीं होता और मीठा झूठ कभी फायदेमंद नहीं होता। इसलिए सच बोलिए। समस्याएं बहुत कुछ हैं। इस संविधान के दायरे में रह के सनातन धर्म को मजबूत किया जा सकता है। एक बात और कहना चाहूंगा, गुरुदेव, भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द ही नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं, किसी से मैं सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं, किसी जज से, किसी मंत्री से, अगर भारत के संविधान में एक बार मदरसा शब्द दिखा दे, मैं आजीवन वकालत छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। जब मदरसा नहीं है तो मदरसा भारत में क्यों चल रहा है? मदरसा बोर्ड क्यों चल रहा है? मदरसे की डिग्रियां कैसे वैलिड हो रही हैं? और जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी और मिशनरी स्कूल क्यों? और जब देश आजाद हुआ तो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? इसके लिए बोलना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। आज हमसे पहले पूज्य देवकीनंदन जी कह रहे थे कि बाकी 90% हैं वो हैं, लेकिन हमारे वाले 10% नहीं है। क्यों? अरे जब अगर हिंदुस्तान में प्राइमरी में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी, रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, उपनिषद नहीं पढ़ाया जाएगा, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पढ़ाया जाएगा क्या? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे संतजन बैठे हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं और किसी का समय नहीं लेना चाहूंगा। बस आग्रह यही है, स्थितियां बहुत खतरनाक हो रही हैं और कई बार तो लोग कहते हैं देश बहुत सुरक्षित है, और कैसे अपने आगे पीछे एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेके कहते हैं देश बहुत सुरक्षित है। सच्चाई ये है, पहले अनपढ़, अनाड़ी, गंवार आतंकवादी बनते थे, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक आतंकवादी बनने लग गए। थोड़ा और प्रमोशन हुआ तो लेखपाल, पटवारी, होमगार्ड, हवलदार आतंकवादी बनने लग गए, और अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी बन रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बस 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। गुरुदेव, अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। संसद में कैंटीन चलती है। अगर संसद में कैंटीन का खाना बनाने वाला अगर भटक गया, अगर उसने संसद की कैंटीन में जहर मिला दिया तो क्या होगा? अगर बस का ड्राइवर भटक गया तो क्या होगा? रेलवे का स्टेशन मास्टर भटक गया तब क्या होगा? जहाज का पायलट अगर भटक गया तब क्या होगा? ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर भटक गया तब क्या होगा? अगर फिजिशियन, सर्जन, गायनोलॉजिस्ट, किडनी के एक्सपर्ट, प्रोफेसर भटक सकते हैं तो क्या रेलवे का ड्राइवर, पायलट, बस का ड्राइवर भटक नहीं सकते क्या? समाधान है, भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो। जब मुगल गए मदरसा बंद हो, अंग्रेज गए मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल बंद हो, समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बस 1 मिनट और लूंगा, आपको हमारे पीछे